यस, तो एक दूसरे प्रकार का स्पीच है वेलकम स्पीच। वेलकम करना होता है जो भी डिग्नेटरीज या चीफ गेस्ट या फिर जो भी इम्पोर्टेंट लोग आपने बुलाए हैं किसी भी ओकेशन के लिए, वो टीचर्स डे हो या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो या बर्थ एनिवर्सरी हो, कोई भी ओकेशन हो, हम लोगों ने जिनको बुलाया होता है, जो ऑडियंस है उनको भी सबको हमें वेलकम करना होता है। और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली या कोई सवाल आया कि वेलकम स्पीच कैसे लिखते हैं, तो ये एक स्पेसिमन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने फॉर्मेट ऑफ स्पीच राइटिंग में बोला कि आपका बिगिनिंग काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ पे जो बिगिनिंग है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको पहले तो फ्रेश एंड न्यू ग्रीटिंग आनी चाहिए एज पर द ओकेशन। फ्रेश एंड न्यू ग्रीटिंग मतलब क्या, जो ओवर यूज्ड होती है वो इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे ओकेशन लिया है टीचर्स डे, तो टीचर्स डे अगर वेलकम स्पीच देनी है या लिखनी है, ड्राफ्ट करनी है, तो शुरुआत एक गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, टिपिकल, फ्रेश कुछ लेके आया है, प्लस वो रेलेवेंट टू द ओकेशन है। तो आपको इस प्रकार कुछ लेकर आना पड़ेगा बिगिनिंग में, ताकि अगर वेल बिगन इज हाफ डन इसको आपको प्रूव करना है, तो ये आपके काम आएगा कि बिगिनिंग काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आपका जो स्पीच होगा या ड्राफ्ट होगा वो रीडर ने पढ़ना चाहिए, ऐसे अगर आपको लगता है तो कुछ अट्रैक्टिव लेकर आओ, कुछ हट के लेकर आओ। मैंने शुरुआत में आपको बोल दिया है, कंटिन्यू। I bow to the teachers who are on the dais and off the dais. I join my hands to all the teachers who taught me and all of us, directly and indirectly. I thank the Almighty for gifting us the parents, our first teachers. Good morning to all the blessed students and audience who have joined this occasion of Teachers' Day celebration. I have the privilege to welcome our own teachers for this ceremony. So इस प्रकार का बिगिनिंग आपने किया तो डेफिनेटली आपका ड्राफ्ट पढ़ा जाएगा और आपको सुना भी जाएगा। फिर बिगिनिंग के बाद एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन आपका होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इन लाइन टू दिस आपको आपके ओकेशन के अनुसार कुछ बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन लेकर आना है, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेनेशन को इस प्रकार लिखना है कि ऑडियंस रिटेन रहे, बरकरार रहे आपके साथ। I welcome every honorable teacher present here to bless us. On behalf of first year mechanical engineering, आपका जो भी हो, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, आईटी, जो भी हो आप वहाँ पे डाल सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया है। I take the opportunity to welcome our principal, Sir Mr. XYZ, who not only guides us but also to our teachers. यहाँ पे आपको किसी का नाम रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। The heads of different departments are very much welcomed and requested to be seated on the dais, because we are very much eager to listen to you all on this auspicious occasion of Teachers' Day. Our subject teachers and the students who are playing the roles of different subject teachers are wholeheartedly welcome, because you all are the ones who would be performing the sacred job of teaching today. जैसे कि हम लोगों ने, आप लोगों ने भी टीचर्स डे पे शायद ये रोल निभाया होगा, कोई इंग्लिश का टीचर बना होगा, कोई मैथमेटिक्स का, कोई फिजिक्स का, तो ये उनको वेलकम हम लोग कर रहे हैं। The wonderful and enthusiastic young crowd of students are welcome to the occasion, without whom the function would be incomplete. देखो, आपको लिखना इस प्रकार है कि ऑडियंस आपके साथ बरकरार रहे, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके। ओवर यूज़ की हुई लैंग्वेज अगर आप इस्तेमाल करोगे, शायद पढ़ने वाला बोर हो जाए, सुनने वाला बोर हो जाए और वो आपका स्पीच सुने भी ना पढ़े। Finally, I welcome the respected citizen of our town who are always supporting the cause of common concern. The helping hands who have worked and planned this celebration are welcomed and requested to join us to see what their planning and organizing has resulted in. तो हमने उन लोगों को भी वेलकम किया है जो शायद हमारे टाउन से या गांव से आए हैं टीचर्स डे पे ओकेजन पे। जिन लोगों ने प्लानिंग किया है उनको भी वेलकम किया है। जो चीफ गेस्ट है जिनको हमने बुलाया उनको वेलकम किया है। टीचर्स जो HODs है, सब्जेक्ट टीचर्स है, उनको वेलकम किया है। आज टीचर की जो भूमिका निभाने वाले हैं उनको वेलकम किया है। सो वेलकम स्पीच नॉट ओनली फॉर वन पर्टिकुलर गेस्ट, इट इज़ फॉर ऑल दोज हु आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट फंक्शन। आपको वो लिखना पड़ेगा।
फिर कंक्लूजन भी आपका धांसू होना चाहिए, जैसे कि वाव फीलिंग आनी चाहिए ऑडियंस में या रीडर्स में कि अच्छा चीज़ मैंने पढ़ी या अच्छी स्पीच मैंने आज सुनी. The conclusion of welcome speech or for the occasion Teachers Day would be, teachers have made Arjuna and Eklavya possible. That's why the legacy of teaching has evolved on Indian soil since generation. Let's welcome all who are part and parcel of this function with a huge round of applause. It's time for me to hand over mic to Mr. So and so, or maybe ABC, who would be carrying the responsibility of introducing today's guest and other dignitaries who have joined us today. This is Mr. So and so. आपका नाम आप उसमें लिखो. From Mechanical Engineering Department, first year, wishing you all a very happy Teachers Day. Thank you. So इस प्रकार आपको वेलकम स्पीच लिखनी है या बोलनी है ताकि उसका इफ़ेक्ट ऑडियंस पे या रीडर्स पे बना रहे. आई होप कि ये चीज़ का आपको जो वेलकम स्पीच या जो भी स्पीच आप ट्राई करोगे आपको डेफिनेटली इस्तेमाल करोगे और आपको इससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे. आई विश यू गुड लक.